हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आज फिर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। अभी तक मैं शॉर्ट्स के थ्रू जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में लेके आ रहा था, जो कि जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको वहां जाके देखिए। आज जो है मैं नीट के बारे में चर्चा करूंगा, तो टॉपिक ही मेरा है नीट पर चर्चा। ठीक है, तो एक सीरीज लेके आऊंगा। आज जो है मैं आपको बताऊंगा नीट में जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है ना, वो किस तरीके से है, मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। नीट का जो पिछले साल से पैटर्न जो है चेंज हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं अब, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में आएंगे, जूलॉजी और बॉटनी में, मैं यहां पर डिटेल डिस्कशन आपके सामने करूंगा कि सेक्शन ए सेक्शन बी में इस तरीके से एनटीए ने जो है ना नीट के पेपर को हर सब्जेक्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेक्शन ए में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन सेक्शन ए एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन सेक्शन बी, आई विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो नीट पर चर्चा मेन टॉपिक जो है आज से मेरा सीरीज चलेगा। तो रोज जो है मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड भी जो है नीट ही रहा है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स में जो है ना किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहां पर डिस्कस भी करूंगा, ट्रिक भी आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए, अगर मैं आपको बताऊं फिजिक्स के बारे में अगर हम आपके साथ डिस्कस करें, फिजिक्स में जो है अगर हम सेक्शन ए की बात करें, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं और सेक्शन बी की हम बात करें, सेक्शन ए और सेक्शन बी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फिजिक्स में पूछे जाएंगे आपके 50। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे 50, उनमें से सेक्शन ए में आपके पास 35 होंगे और सेक्शन बी में जो है आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, सेक्शन ए में 35, सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। खास बात यह है, सेक्शन ए के जो है ना आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए के 35 में से 35 क्वेश्चन जो है आपको इन एनी हाउ जो है उसको सॉल्यूशन करने हैं। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, आउट ऑफ 15 यू हैव टू सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेक्शन बी जो है 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक ऑप्शन जैसा हो गया फिजिक्स के लिए, नीट के लिए। पिछली बार से 2022 से लेके आगे तक ये वाला पैटर्न अपनाया है इनने। अभी तो जेईई का फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले 45 क्वेश्चन मिलते थे 45, और उसको आपको सभी को करने होते थे, कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं था। 2022 से 2022 से आपको सेक्शन फिजिक्स के पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस 15 में से आपको केवल 10 करने हैं। अभी भी क्वेश्चन का नंबर है 45 ही। ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन जो है ना आपको ऑप्शन के तौर पर मिल गए सेक्शन बी में। अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर हम क्वेश्चन लेवल की बात करें तो मॉडरेट रहेगा, है नहीं है। अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो मॉडरेट, मतलब ना ही आसान और ना ही बहुत टफ। ठीक है, एवरेज पेपर रहेगा, और थ्योरी और न्यूमेरिकल जो है दोनों क्वेश्चन में आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज मिलेगा। अगर थ्योरी की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से आएंगे, थ्योरी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है, पिछले 3-4 साल 5-6 साल के क्वेश्चन कर लीजिए, मोर देन इनफ। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लगाओ, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल है उनको आप करिए, और एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स का पेपर ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, फिजिक्स का पेपर भी आपको आसान आएगा। ठीक है, अभी से भी आप रिवीजन करेंगे 2, 3, 5 टाइम्स, देन यू कैन क्वालिफाई नीट ऑल्सो। ये तो है फिजिक्स की कहानी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 35 क्वेश्चन सेक्शन ए से बहुत आसान आएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आसान भी हो सकते हैं और मॉडरेट भी हो सकते हैं, और सेक्शन बी में भी हम क्वेश्चन के लेवल को हम डिफाइन नहीं कर सकते किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो सकता है सेक्शन बी में जो है ना आसान क्वेश्चन रखे हो कि बच्चे सेक्शन ए में ही उलझ जाए, तो सेक्शन बी तो आपको पूरा पेपर एक बार इसको देखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की,
अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, सेम फिनोमिना जो है, सेम पैटर्न जो है यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चंस आपके टोटल जो है ना केमिस्ट्री में आएंगे, इससे पहले पूछे जाते थे 45। अगर हम सेक्शन ए की बात करेंगे, आपको करने हैं 35। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 35 और आपको उस 35 में से 35 के 35 आपको सॉल्यूशन करने हैं। अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी की, सेम आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन में से जो है ना आपको केवल 10 करने हैं, आपको केवल 10 क्वेश्चन ही यहां सॉल्यूशन करने हैं। तो यह आपके पास गोल्डन चांस है 10 के 10 सही करने का, क्योंकि 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 में से आपको 10 सही करने हैं। जो आपको श्योरिटी है ना, जिसमें आप 100% श्योर है, वो 10 क्वेश्चन करिए, ये आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए से 35 के 35 क्वेश्चन आपको यहां पर करने हैं। दूसरा, लेवल पेपर का आसान रहने वाला है, इसमें भी केमिस्ट्री में जो है ना एनसीईआरटी से ही सब पूछेगा। ऑर्गेनिक 100% एनसीईआरटी से आएगा, इनऑर्गेनिक भी जो है ना 100% एनसीईआरटी की ही लाइन आने वाली है आपके नीट के एग्जाम में। ठीक, और फिजिकल की बात करें, हल्का फुल्का आपको 3-4 साल के पेपर सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर आएंगे। अगर हम बात करेंगे सर सेक्शन ए में ऑर्गेनिक ज्यादा पूछेगा, इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछेगा, या फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछेगा, सेक्शन बी में हो सकता है ऑर्गेनिक क्वेश्चन के, या ऐसा क्या होगा, ऐसा एनटीए ने कोई यहां पर मेंशन नहीं किया है। सेक्शन बी में हो सकता है 10 के 10 क्वेश्चन वो ऑर्गेनिक के डाल दे, या इनऑर्गेनिक के डाल दे, फिजिकल केमिस्ट्री के डाल दे। ठीक है, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि सेक्शन ए में इतने ऑर्गेनिक से ही क्वेश्चन आएंगे, इनऑर्गेनिक से आएंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन सेक्शन ए में और कोई सा भी क्वेश्चन जो है ना सेक्शन बी में जा सकता है, इसको आपको याद रखना है मेरे बच्चे। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, अगर हम बात करेंगे बायो की, अच्छा बायो में सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी की। जूलॉजी में भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल सा फंडा है। जूलॉजी में भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से सेक्शन ए में 35 आपको सभी करने हैं, और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में से आपको करने हैं 10। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे बॉटनी में, प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन यहां भी आएंगे। सेक्शन ए में आपको 35 में से 35 करने हैं, सब क्वेश्चन सेक्शन ए में करने हैं, और सेक्शन बी में जो है ना 15 में से जो है आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं ये बात बताऊं, इसमें बायोलॉजी में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे आपको, लाइन टू लाइन। जिन बंदे ने जो है 15-20 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, 360 में से 360 लेके आएगा। सेक्शन ए में 35 जूलॉजी बॉटनी में आपको सब करने हैं। 70 क्वेश्चन तो आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, और बचे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके जूलॉजी में और 10 क्वेश्चन आपके बॉटनी में यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सॉल्यूशन करने हैं इन एनी हाउ। यहां ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, और लेवल फिर बात करें, यहां क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, 11 से हो या 12 से हो, और यहां भी कहीं से भी आ सकता है, और आपको इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना है, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल सारे एनसीईआरटी से, बायोलॉजी में सारा का सारा एनसीईआरटी से आएगा, चाहे वो डायग्राम से आए, चाहे आपको इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट से पूछे, या मैचिंग करने के लिए आए। ठीक है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आएंगे। तो जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे ना आपको, जब हम अगला जो नीट पार्ट 2 में आपको डिस्कशन लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा फिजिक्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, किस टॉपिक से जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं पूरा स्टडी करके लेके आऊंगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, या कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और क्या इसमें फॉर्मूला लग रहा है, मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा हर एपिसोड में। ऐसे बायोलॉजी, ऐसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सामने लेके आऊंगा। ये पैटर्न है नीट का। सेक्शन ए सारे अटेम्प्ट करने हैं, बता नहीं सकते कि कौन से टॉपिक से या किस पार्ट से जो है ना सेक्शन ए में पूछेगा या सेक्शन बी में पूछेगा। आपको 100% तैयारी करनी है, इस तरीके से तैयारी करना है कि आप यू कैन स्कोर मोर देन एक्सपेक्टेड मार्क्स, यू कैन स्कोर इट। ठीक, तो ये है आपका पैटर्न फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नीट का। ठीक है, पिछली बार से पैटर्न आया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। 2 महीने बच्चे हैं, आप लग जाइए, यू कैन स्टिल क्वालिफाई एग्जाम। ठीक है, आपको मोर देन 85%, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम आपको 80% नंबर चाहिए, 82-83% नंबर आउट ऑफ 720%। की बात करो, नॉट परसेंटाइल। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था। तो पहला एपिसोड में जो है, पहला पार्ट में जो है नीट पर चर्चा में, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन बढ़ चुका है। एनटीए ने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, एनटीए ने जो है पैटर्न को पूरा चेंज कर दिया है।
ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बायोलॉजी में बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, पहले अब छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, अब स्टेटमेंट में आ गया। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, पहले आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन देखने होते थे, अब 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन देखने हैं। इट इज अ चैलेंजिंग। फिर आपको ओएमआर सीडी भरनी है, ठीक है, और पहले फिर ओएमआर सीडी भरने में आपको 20 मिनट लग सकते हैं, ठीक। तो अगले लेक्चर में बताएंगे हम, अगले एपिसोड में बताता हूं कि फिजिक्स में किस तरीके से टॉपिक आएंगे, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।